गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आप हैं साइंस टीचर ज्ञान प्रकाश के साथ में। और आज का जो हमारा लेसन है क्लासिफिकेशन, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जीव जगत। जीव जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और अध्ययन को सरल बनाने के लिए जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, अभी तक हमने पौधों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, और अब पढ़ेंगे आज हम जंतु जगत का वर्गीकरण कि जंतु जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले जो व्हीटेकर एक वैज्ञानिक है, व्हीटेकर, उनके द्वारा जो जंतु जगत को बांटा गया था वो 5 वर्गों में बांटा गया है। तो पांच वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में वर्गीकरण की जो पद्धति है वो व्हीटेकर द्वारा दी गई थी। और इसमें सबसे पहले जो पहला जो जगत बांटा है इन्होंने, पहले जगत को इन्होंने मोनेरा नाम दिया है। मोनेरा। इस जगत के जो पौधे होते हैं वो सभी एक कोशीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशीय। अमीबा इसका अच्छा उदाहरण है। दूसरा जो जगत है वो इन्होंने प्रोटिस्टा नाम दिया है उसे। प्रोटिस्टा। इस वर्ग के जंतु भी एक कोशीय होते हैं, ये भी एक कोशीय होते हैं। और इसमें जो उदाहरण तुम्हारे वो स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजुअन्स। प्रोटोजुआ के जो प्राणी हैं वो प्रोटिस्टा वर्ग में ही आते हैं। और हाँ, मोनेरा में आते हैं हमारे जीवाणु, एक कोशीय जीवाणु, शैवाल और कवक। इनको प्रोटिस्टा वर्ग में, इनको मोनेरा वर्ग में रखा गया है और इनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। तीसरा जो जगत है वो हमारा आता है कवक। कवक इसमें नहीं आएंगे। तीसरा जो जगत है वो है कवक। इसमें सभी प्रकार के हानिकारक और लाभदायक सभी कवकों को इसमें रखा गया है। ये कवक सारे बहुकोशीय होते हैं। बहुकोशीय वो कवक होते हैं जो कि खाने पीने की वस्तुओं पर जो वस्तुएं खराब हो जाती है उन वस्तुओं पर उगाते हैं। और सड़े गले पदार्थों पर ये कवक उगते हैं। कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। और चौथा जगत इन्होंने जो बताया है वो है प्लांटी या पादप। जितने भी बहुकोशीय उच्च पौधे होते हैं, बहुकोशीय पौधों को इन्होंने पादप जगत में रखा है। ये पादप जगत के जो पौधे होते हैं ये सभी स्वयंपोषी होते हैं। सूर्य प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयंपोषी कहलाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये स्वयंपोषी होते हैं। तो सभी बहुकोशीय पादप इस पादप जगत में रखे गए हैं। और 5वां जो जगत है व्हीटेकर के अनुसार वो जगत आता है जंतु जगत। इसके अंदर सभी बहुकोशीय जीव आते हैं। सभी बहुकोशीय जंतुओं को इसमें रखा गया है। सभी बहुकोशीय जंतु इसमें आते हैं। और इन जंतुओं में अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों प्रकार के जंतु इस जंतु जगत में रखे गए हैं। तो व्हीटेकर के अनुसार जो 5 जगत पद्धति है, जो हमने और इन सभी सजीव जगत को 5 जगतों में बांटा है। मोनेरा एक कोशीय, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु, शैवाल आते हैं। और प्रोटिस्टा वर्ग में एक कोशीय, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजुअन्स इसमें आते हैं। कवक जो कि शैवाल से अलग होते हैं, परजीवी और अधिक परजीवी होते हैं, वो हानिकारक होते हैं, बहुकोशीय होते हैं, जंतु तथा पौधों के शरीर पर या शरीर के अंदर पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। पादप जगत में ऐसे बहुकोशीय पौधों को रखा गया है जो स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जंतु जगत में सभी बहुकोशीय जीवों को रखा गया है, प्रोटोजुआ को छोड़ करके। बाकी सभी जीव जंतु अकशेरुकी और कशेरुकी सभी प्रकार के जो फाइलम है वो सभी जंतु जगत में रखे गए हैं। तो यहाँ से इसके आगे हम पढ़ेंगे जंतु जगत को
उनके गुणों और कोशिकीय संरचना के आधार पर कि कोश के संगठन के आधार पर वो किस तरह के जीव है, एकशेरुकी है, बहुकशेरुकी है। अब पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में। अब पढ़ेंगे हम जंतु जगत को कितने संघ में बांटा गया है। तो जंतु जगत का जो सबसे पहला और सरलतम जंतुओं का संघ है वो है प्रोटोजोआ। पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो आते हैं सबसे सरल संरचना वाले एक कोशीय जीव होते हैं जिसमें कि अमीबा इस संघ का एक कोशीय प्राणी है, जिसके आधार पर हम इसके गुणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक, वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इन प्रोटोजोअन्स जो जीव है उनका अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद जो उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई प्रोटोजोअन्स की, उनका वर्णन मैं कर रहा हूँ। जिसमें कि नंबर 1 पहली है, ये सरलतम संरचना वाले एक कोशीय जीव होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब यानी इनमें जो जंतु होते हैं इनमें केंद्रक भित्ति सुस्पष्ट होती है, यानी स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है ऐसे जंतुओं को हम केंद्रक युक्त या यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, क्योंकि अमीबा एक कोशीय जीव है इसलिए इसको एक कोशीय या यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, अर्थात इनको हम सूक्ष्मदर्शी सहायता से ही देख सकते हैं। ये जल, नम भूमि में और सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं पर ये पाए जाते हैं। कुछ जंतु अन्य जंतुओं और पौधों पर भी विकसित होते हैं। इनमें चलन अंग के रूप में पादाब होते हैं। ये जो अमीबा जैसी ये जो उभार जैसी रचना दिखाई दे रही है इन्हें हम पादाब कहते हैं। पादाब, इनकी सहायता से इन जंतुओं में गति होती है और इनके द्वारा ही गति करते हैं। शरीर की आकृति विभिन्न प्रकार की हो सकती है। शरीर पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। ये जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करते हैं, और कुछ इस वर्ग के जो कुछ पौधे हैं जैसे कि यूग्लिना पौधों के समान अपना भोजन स्वयं बना सकता है, तो इसलिए जंतुसम और पादपसम दोनों प्रकार का इनमें पोषण पाया जाता है। कुछ इस वर्ग के जो कुछ जंतु हैं वो परजीवी भी होते हैं, जैसे मच्छर का जो है क्लेमाटोमोनास, वो इस मच्छर का जो प्रोटोजोआ है वो परजीवी है। इनमें गैसीय विनिमय बॉडी की सतह से होता है, शरीर सतह से होता है। एक कोशिश जीव की सतह से ही ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, और जो शरीर में बनने वाले हानिकारक उत्सर्जक पदार्थ हैं उनका आदान प्रदान भी इस कोशिका भित्ति द्वारा ही जल में आसानी से हो जाता है। तो उत्सर्जन इनकी कोशिका भित्ति द्वारा ही होता है। इनमें परासरण क्रिया के नियंत्रण के लिए संकोचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इनमें जीवद्रव्य में एक या किसी में 2 केंद्रक होते हैं। जनन लैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। इस वर्ग के इस फाइलम के जो उदाहरण है संघ के, वो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इस संघ के अच्छे उदाहरण हैं। इसके बाद आता है दूसरा फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा इस संघ का इस एनिमल जगत का दूसरा फाइलम है।